अगर हम चले गए तो गद्दी पे कौन बैठेगा। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। हम फिल्मी शिवा। Amazon प्राइम वालों ने फाइनली ये तो बता दिया कि मिर्जापुर का सीजन 3 आ रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने मिर्जापुर के फैंस का काट भी दिया। मिर्जापुर के फैंस जो इतने सालों से भूखे बैठे हैं, उन्हें आखिर में क्या मिला? एक टीजर ट्रेलर तो छोड़िए, ये तक नहीं बताया इसकी रिलीज डेट क्या है। तो आप लोग परेशान ना होइए, ये जिम्मा फिल्मी शिवा ने उठाया है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मिर्जापुर सीजन 3 कब रिलीज होने वाला है, और जो क्लिप्स Amazon प्राइम वालों ने डाली है उसके अंदर से हम लोग कुछ हिडन डिटेल्स लेकर आए हैं, जो कि एक पूरा का पूरा स्टोरी प्लॉट सेट करता है, जो कि आपके एक्साइटमेंट लेवल को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगा। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और आखिर तक देखिएगा, आप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होने वाले हैं। तो बेसिकली Amazon प्राइम वालों ने एक 5 से 6 मिनट की वीडियो अपलोड की, जिसके अंदर उन्होंने अपने सारे के सारे जो वेब सीरीज उनके शोज हैं उनकी छोटी छोटी ग्लिम्स अपलोड की हैं, जिसमें मिर्जापुर सीजन 3 भी था। तो आपके भाई फिल्मी शिवा ने उन क्लिप्स को निकालकर अच्छे से उनके ऊपर रिसर्च किया और उनकी कुछ हिडन डिटेल्स निकाली है। तो आज की वीडियो में आपको उसी के बारे में बताते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। वेल हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिल्मी शिवा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, जो लोग नहीं करेंगे उन्हें यहीं पटक कर आगे तुम कुछ समझदार हो। अरे मतलब कुछ गलत ना समझो, तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपका चैनल सब्सक्राइब ना करें। तो जो सबसे पहली क्लिप दिखाई गई है, जिसमें हमारे गुड्डू भैया बोलते हैं शहर हमको क्या बुलाता है, तो वहाँ की जनता कहती है गुड्डू भैया। ये क्लिप हमें इंडिकेट करती है कि गुड्डू भैया ने फाइनली पूरा का पूरा मिर्जापुर का कंट्रोल ले लिया है और उन्होंने पूरे मिर्जापुर के जो बाहुबली हैं उन सबको बुलाया है, मीटिंग रखी है। और इसमें आपको यहाँ पे गन्स दिखाई देती है। ये वही कट्टों का कारोबार है जो स्टार्टिंग से कालीन भैया करते आ रहे थे। अब इसका पूरा कंट्रोल गुड्डू भैया के हाथ में है। एंड फाइनली सेकंड क्लिप में वो बॉम्ब गिराया जाता है, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। दी वन एंड ओनली हमारे कालीन भैया। लेकिन कैसे एक इतने खतरनाक कैरेक्टर को कैसे एक मासूमियत में बदल दिया। जहां पर कालीन भैया खड़े हुए हैं, प्रोबेबली ये वही जगह है जहां पर मुन्ना भैया को मारा गया था। और जिस इंटेंशन से कालीन भैया ने पीछे मुड़कर देखा है, तो इससे साफ जाहिर होता है कालीन भैया ने अपने किसी खास को बुलाया है, जिसे जब हम लोग स्क्रीन पर देखेंगे तो सीटियां मार देंगे। अब आते हैं प्रॉपर डिटेल्स के ऊपर। इस सीन के अंदर में दिखाया जाता है दो गाड़ियां सीधी की सीधी त्रिपाठी चौक पर जाकर रुकती हैं। बेसिकली ये वो शॉट है जब सीजन 2 खत्म होगा और सीजन 3 में गुड्डू भैया मिर्जापुर का कंट्रोल लेने पहुंचे होंगे। और इसी के दूसरे सीन में आप देख पा रहे होंगे गुड्डू भैया बहुत ही खतरनाक अंदाज में दिखाए गए, वो भी हंसते हुए। तो ये वही सीन है जिसमें गुड्डू भैया जो त्रिपाठी चौक पर त्रिपाठी खानदान के पूर्वजों की मूर्तियां बनी हैं, गुड्डू भैया उन्हें तोड़ देंगे। और उसके अगले शॉट में हमें गोलू देवी दिखाई गई हैं, जिन्हें देखकर ऐसा साफ जाहिर हो रहा है कि गोलू देवी किसी से डील करने जा रही हैं। अब ये बात मैं कैसे कह सकता हूँ? ये बात ऐसे कह सकता हूँ क्योंकि इसी के अगले शॉट में हमें सीधा दिखाए जाते हैं दत्ता त्यागी के बेटे विजय वर्मा। और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि ये भाई साहब गोलू देवी के प्यार में पूरे पागल हैं। और सांसें थाम कर बैठ जाइए, अब आने वाला है सबसे खतरनाक शॉट, जिस शॉट के अंदर दिखाया जा रहा है कि गुड्डू भैया ने कालीन भैया की कुर्सी के साथ साथ बीना भाभी पर भी कब्जा कर लिया है। और जिस अंदाज से गुड्डू भैया ने बीना भाभी का हाथ खींचा है, इसका साफ मतलब है कि अब बीना भाभी गुड्डू भैया के पैरों की मालिश करेंगी। जो लोग समझदार है वो समझ चुके होंगे। और दोस्तों पर्सनली बताऊं तो ये क्वेश्चन मेरे सिलेबस से बाहर था। ऐसा कैसे हो गया, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। और इस शॉट को अगर हम डिटेल में जाने तो जो शरद है वो यहाँ पर किसी से मिलने जा रहे हैं। और ये क्लिप बहुत ही ज्यादा वायरल हुई थी कि शरद यहाँ पर मिलने गए थे गुड्डू भैया से, जिसमें गुड्डू भैया भी अपनी पूरी फोर्स के साथ शरद से मिलने आए थे एक बॉर्डर पर। मीन शरद का मिर्जापुर में घुसना मना हो गया था, इसीलिए शरद से गुड्डू भैया बिल्कुल एंट्रेंस पर मिलने आए थे। मीन्स मिर्जापुर में नो एंट्री। और एट लास्ट में हमें दिखाई जाती है हमारी सीएम साहिबा, या तो हमारे मुन्ना भैया की वाइफ पीएमओ से मिलकर आई है, कोई शूट आउट का ऑर्डर लेकर आई है सीधा का सीधा गुड्डू भैया का। और सेकंड या तो ये फिर किसी से मिलने जा रही है। यार दोस्तों ऑल ओवर अगर हम बात करें तो ये सीजन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि इस सीजन के अंदर इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे कि आपका दिमाग घूम जाएगा। और जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कालीन भैया का बदला कैसे पूरा होगा, और मुन्ना का वो सपना जो मुन्ना कहता है कि उसकी गद्दी कोई नहीं ले सकता। अब जो लोग पूछ रहे थे कि क्या मुन्ना भैया का रिटर्न होगा, तो यार चांसेस तो हैं, लेकिन अब क्या करें, कास्ट वाले लोग मना कर रहे हैं। लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे मिर्जापुर सीजन 3 की कास्ट, तो वहां पर दिवेंदु का नाम लिख कर आ रहा है, हमारे मुन्ना भैया का। और जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि हमारे पास एक सॉलिड प्रूफ है कि हाँ मुन्ना भैया इसमें रिटर्न कर सकते हैं। अगर आपने देखा हो, अगर आपने नोटिस किया हो, मिर्जापुर सीजन 2 में हमारे जो दिवेंदु मुन्ना भैया हैं, उन्होंने एक डायलॉग पर बहुत ही ज्यादा फोकस किया था कि हम अमर हैं, हम नहीं मरेंगे। तो बच्चे हैं वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि मुन्ना भैया की एंट्री नहीं होगी। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, या तो वो मुन्ना को क्लाइमैक्स में जिंदा करेंगे ताकि वो सीजन 4 के लिए स्टोरी प्लॉट सेट कर सके, या फिर हमें बीच में ही मुन्ना भैया हमारे दिखाई देंगे। खैर तुम क्या एक्साइटेड हो इसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। और ये तो मैंने हिडन डिटेल्स के बारे में बात की। अब अगर आप स्टोरी प्लॉट जानना चाहते हैं, इससे मुझे एक स्टोरी प्लॉट भी समझ आया, तो उसे लेकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो उसके लिए अगली वीडियो बना देंगे। और जो आपका सवाल है कि कब रिलीज हो सकता है, तो मिर्जापुर का सीजन 3 आपको अप्रैल में देखने को मिलेगा। और डिटेल्स ऐसी भी हैं कि अगर इन्होंने अप्रैल में रिलीज नहीं किया तो ये लंबा खींच देंगे, मींस नवंबर की तरफ रिलीज करने का इनका प्लान है। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नाम याद रखिए फिल्मी शिवा।